अस्सलामुअलैकुम। लियो यानी बुर्ज असद। ये हफ्ता आपके लिए बेहद अहमियत का हामिल है। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब किस्मत के दरवाजे एक साथ खुलते हैं और आपको वो मौके नजर आने लगते हैं जिनका आप इंतजार कर रहे थे। ये हफ्ता भी आपके लिए ऐसे ही इम्कानात लेकर आया है। सितारों की ये पोजीशन आपको ना सिर्फ जहनी तौर पर मजबूत बनाएगी बल्कि अमली तौर पर भी कामयाबी के रास्ते दिखाएगी। आपके लिए ये हफ्ता एक नया आगाज है जिसमें आप अपनी पोशीदा सलाहियतों को उजागर कर सकते हैं और दूसरों के सामने अपने असल मुकाम का इजहार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप चाहते हैं कि सितारों की ये कीमती रहनुमाई हमेशा आप तक वक्त पर पहुंचती रहे तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये रोशनी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब आते हैं आपके हफ्ते की तफसीलात की तरफ। अक्टूबर के पहले हफ्ते में एक नहायत अहम सैयारवी तब्दीली वकूअ पज़ीर हो रही है। सैयारा अतारद आपके चौथे ज़ाविये में दाखिल हो रहा है, जहां पहले ही ताकत और जुर्रत का नुमाइंदा मरीख मौजूद है। ये मिलाप महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि आपकी ज़िंदगी के कई नए दरवाजे खोलने की खबर दे रहा है। चौथा ज़ाविया घर, ख़ानदान, जज्बात और अंदरूनी सकून का मरकज़ है। इसलिए इन दोनों सैयारों की यहाँ मौजूदगी आपके ज़ाती ताल्लुकात, घरेलू मामलात और मुस्तकबिल की बुनियादों पर गहरा असर डालेगी। अतारत जहानत, गुफ्तगू और मनसूबाबंदी का नुमाइंदा है। यह आपको दुरुस्त फैसले करने, अपनी राय को वाज़े तौर पर पेश करने और दूसरों को कायल करने की क़ुव्वत अता करता है। दूसरी तरफ मरीख ताकत, मुकाबले और हरकत की अलामत है। यह आपके अंदर वो जुर्रत जगाता है जो आपको अमल की तरफ ले जाती है। जब ये दोनों सैयारे एक साथ होते हैं तो इंसान की शख्सियत में ऐसी तवानाई पैदा होती है जो महज सोच या ख्वाब तक महदूद नहीं रहती बल्कि हकीकत में अमली कदम उठाने पर मजबूर करती है। इस हफ्ते आप देखेंगे कि आपकी सोच पहले से ज़्यादा तेज़ और फ़ाल हो गई है। आप किसी भी मामले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने और उसका फौरी हल तलाश करने के काबिल होंगे। आपकी गुफ्तगू मौसर हो जाएगी, आपके अल्फाज में ऐसी ताकत होगी कि लोग आपको सुनकर मुतासिर होंगे और आपकी राय को अहमियत देंगे। आपकी शख्सियत का ये नया अंदाज ना सिर्फ रिश्तों में बेहतरी लाएगा बल्कि अमली ज़िंदगी में भी आपके लिए कामयाबियों के नए दरवाजे खोलेगा। घरेलू मामलात में भी आपकी हिकमत और जुर्रत का इम्तिजाज एक सुकून बख्श माहौल पैदा करेगा। अगर ख़ानदान में किसी मसले पर इख्तलाफ था तो आप अपने नरम मगर मजबूत अंदाज से उसे सुलझाने में कामयाब हो जाएंगे। कैरियर और समाजी सतह पर भी आप ज़्यादा फ़ाल नज़र आएंगे। लोग आपकी मनसूबाबंदी पर एतमाद करेंगे और आपके फ़ैसले पुख्ता और देरपा साबित होंगे। ये हफ्ता आपके लिए एक नया आगाज़ है जहां अक़ल और अमल दोनों एक साथ हरकत में आ रहे हैं। आपको बस इस तवानाई को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करना है। अगर आपने इस मौके को समझदारी से थाम लिया तो आने वाले दिनों में ना सिर्फ आपके रिश्ते मजबूत होंगे बल्कि आपकी अमली ज़िंदगी भी एक नई बुलंदी को छू लेगी। गृही काम, शराकती मंसूबे और वो सब उमूर जिनमें आपको दूसरों के साथ मिलकर चलना होता है इस हफ्ते ज़्यादा कामयाब साबित होंगे। अगर आप सरकारी इदारों, कानून नाफिज करने वाले इदारों या ऐसे शोबों में काम करते हैं जहां डिसिप्लिन और कवानीन की पाबंदी ज़रूरी होती है तो ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन है। आपकी मेहनत और हाजिर दिमागी आपको इज़्ज़त और वक़ार दिलवाएगी। आप महसूस करेंगे कि लोग आपके फैसलों पर भरोसा करने लगे हैं और आपको अपने रहनुमा के तौर पर देख रहे हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मरीख के असरात महज जज्बाती या जहनी दुनिया तक महदूद नहीं रहते बल्कि अमली और मादी ज़िंदगी में भी बड़ी तब्दीलियां लाते हैं। इस हफ्ते मरीख की ये पोजीशन ख़ास तौर पर आपकी ज़ाती और ख़ानदानी ज़िंदगी पर बराह रास्त असर डाल रही है। आप देखेंगे कि जायदाद, ज़मीन या मकान से मुतालिक मामलात में जो रुकावटें या ताख़ीर आपको परेशान कर रही थीं अब वो रफ्ता रफ्ता ख़त्म होती जा रही हैं। अगर आपने किसी ज़मीन या मकान की खरीदो फरोख्त का सोच रखा था तो ये वक्त नहायत मौजू है। कागजी कार्रवाई तेज़ी से मुकम्मल होगी और मुआहदे आपके हक़ में जाएंगे। यहाँ तक कि पुरानी ज़मीन या वरासती जायदाद के मामलात में भी अचानक कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। इसी तरह अगर आपने सोना, चांदी और दीगर कीमती धातों में सरमायाकारी की है तो इसमें भी नुमाया नफ़ा के इम्कानात हैं। मरीख की ये पोजीशन आपकी माली हिकमत अमली को ताकत देती है और ऐसे फैसले करने में मदद करती है जो तवीलुल मुद्दत फ़ायदा दें। यहाँ तक कि छोटे पैमाने पर की गई सरमायाकारी भी आपको गैर मुतवक्के खुशी दे सकती है। ज़राअत, लाइव स्टॉक और तामीराती मंसूबों में शामिल अफराद के लिए भी ये हफ्ता तरक्की और कामयाबी का पैगाम लाया है। किसान अपनी मेहनत का भरपूर फल देखेंगे, मवेशी पालने वालों के लिए नफ़ा के दरवाजे खुलेंगे और तामीराती शोबे में काम करने वाले अफराद के लिए नए मुआहदे और मंसूबे सामने आएंगे।
मरीख आपकी मेहनत को तवनाई देता है, इसलिए आप देखेंगे कि आपके मंसूबे तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जो मौक़े पहले सिर्फ ख्वाब लगते थे वो अब हकीकत का रूप धार रहे हैं। ये सब कुछ इस बात की अलामत है कि कायनाती निज़ाम इस वक्त आपके साथ है। आपकी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी और आपको मेहनत का सिला ज़रूर मिलेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आप इस वक्त को पहचानें, अपनी तवानाई को ज़ाया ना करें और हर मौके को संभालने के लिए हाजिर दिमाग रहें। अतारत के आने से आपकी खुफिया सलाहियतें भी सामने आएंगी। वो फ़नून, वो हुनर या वो महारतें जो आपके अंदर पोशीदा थीं और आप सिर्फ मुश्किल वक्त में उन्हें इस्तेमाल करते थे, अब खुद ब खुद ज़ाहिर होने लगेंगी। आप अपनी गुफ्तगू, अपने अल्फाज और अपनी पेशकश के ज़रिए दूसरों पर गहरा असर डालेंगे। अगर आप तहरीर, तकरीर या किसी भी तख्लीकी काम से जुड़े हैं तो ये हफ़्ता आपके लिए बेहतरीन है। आपके ख़यालात को अल्फाज मिलेंगे, आपकी तहरीर में जान आएगी और आपकी तकरीर दूसरों को कायल करेगी। ये हफ्ता आपके लिए दो बड़े तोहफे लेकर आ रहा है। एक इज्जत जो आपको अपनी रोज़मर्रा कारकर्दगी से मिलेगी और दूसरा शोहरत या फेस वैल्यू जो आपकी गुफ्तगू, तहरीर और तख्लीकी सलाहियतों से हासिल होगी। ये दोनों चीज़ें आपकी शख्सियत को ना सिर्फ निखारेंगी बल्कि दूसरों के सामने आपको मुनफरिद भी बना देंगी। अब ज़रा ज़ाती और ख़ानदानी मामलात की तरफ देखते हैं। सूरज आपके तीसरे ज़ाविये में मौजूद है जो ख़ानदान और रिश्तों के लिए बेहतरीन है। आप अपने करीबी रिश्तों में हम आंगी महसूस करेंगे, भाई बहनों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे और फैमिली यूनिटी मजबूत होगी। ज़ोहरा आपके दूसरे ज़ाविये पर मौजूद है जो माली और जज्बाती सुकून फराम करता है। यह आखिरी हफ्ता है जब ज़ोहरा यहाँ मौजूद रहेगा, लिहाजा आप अपने माली मंसूबों में तेज़ी ला सकते हैं। इसके बाद मज़ीद खुशखबरी अगले हफ्ते में नज़र आ रही है। आपकी तख्लीकी तवानाई भी उरूज पर है। अगर आप किसी नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या किसी नए आइडिया पर सोच रहे हैं तो ये वक्त बेहतरीन है। अतारद और मरीख का मिलाप आपके दिमाग को तेज़ और आपकी तवानाई को दुगना कर देता है। इसका मतलब है कि आप ना सिर्फ नए मंसूबे बना सकेंगे बल्कि उन्हें अमली जामा भी पहना सकेंगे। सेहत के एतबार से भी ये हफ्ता बेहतर है। आपके जिस्म में ताकत बढ़ेगी, आपकी बर्दाश्त बेहतर होगी और आपके अंदर एक नया एतमाद पैदा होगा। अगर पिछले दिनों आप गुस्से या चिड़चिड़ाहट का शिकार थे तो अब वो कैफियत कम हो जाएगी। हफ्ते के इख्तिताम तक आप महसूस करेंगे कि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी आपके हक में है। वो रुकावटें जो पहले आपको आगे बढ़ने से रोक रही थीं अब वो ख़त्म हो रही हैं। आपके सामने नए मौक़े खुले हैं, बस आपको हिम्मत के साथ कदम बढ़ाना है। ये हफ्ता असद वालों के लिए वाकई एक नए सफ़र की शुरुआत है। अगर आप अपनी तवानाइयों को मुस्बत सिमत इस्तेमाल करेंगे तो कामयाबियां आपके कदम चूमेंगी, रिश्ते मजबूत होंगे, कैरियर में तरक्की मिलेगी और आपकी शख्सियत दूसरों के लिए मुतासिर कुन बनेगी। आखिर में एक बार फिर आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि सितारों की ये रहनुमाई हमेशा आप तक वक्त पर पहुंचती रहे और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना सकें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपकी ये छोटी सी तवज्जो हमारे लिए बड़ी हिम्मत का बायस बनती है। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।